यहाँ के डीसी साहब संज्ञान ले स्कूलों में और ऊपर को अधिकारी को अपडेट करे कि इनको यहाँ से बर्खास्त किया जाए या फिर यहाँ पे इनका ट्रांसफर किया जाए, नहीं तो फिर हम बड़ा जन आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। किया मंडे को ये अपने हस्बैंड के साथ जाती है और जाकर अब देखो पुलिस वाले को तो अब ये बात तो यहाँ पे भी नहीं कहनी चाहिए कि भाई सीधी सी बात है, वैसे तो देखो पैसा मारती है, क्योंकि जब ये कह सकते हैं विनोद बियाणा मेरी गोद में है, ये डीएसपी। हाँ, मतलब आप ये कहना चाहते हैं पुलिस भी बिक चुकी है? हाँ, पुलिस इस मामले में बिक चुकी है। प्रशासन जो भी है वो जागे और जो 60 लड़कियां हैं 80 लड़कियां जो ये बोल रही झूठ तो नहीं बोल सकती ना। आज कुछ लड़कियां हैं जो हमने देखा बेहोश हो के हालत में उनको ले जाया गया था, उनके साथ क्या हुआ था? ये भी उनमें से उनको टॉर्चर किया गया था। मैडम ने एक लड़की 2 लड़कियों को बुलाया है, इतना ज्यादा टॉर्चर किया। आज डॉक्टर ये कह रहे हैं उसकी हार्ट पे भी दिक्कत हो सकती है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। एडमिट कर दिए वो लड़कियां, एडमिट कर दी गई है, चाहे उससे पूछ लेना क्या क्या बोला। वो इतनी परेशान हो गई थी, यहाँ तक कि हमारी जो इंचार्ज है वो गए थे, उन्होंने भी बताया कि उसकी ज्यादा सीरियस होने वाली बात है, वो शायद सीरियस भी होगी। कितनी लड़की एडमिट करी है यहाँ से अब तक? तो हाँ, एडमिट हो ही जाती है जब भी टॉर्चर किया जाता है ना। हर रोज एक लड़की जाती है, हर रोज। एक सर इसके दिक्कत हो गई थी, एक उसके दिक्कत हो गई थी। आपको भी दिक्कत हुई? हाँ, मेरे को दिक्कत हो गई थी, क्योंकि जब बात देखो, आप ये बताओ आज मैं एक बात बोलूं और कल मैं मुकर दूं तो आपको बहुत गंदा लगेगा ना। ये देखो गालियां देती हैं, गलोच करती है। हमने जब ये सारी बात प्रशासन के सामने रखते हैं तो वो क्या कहती है कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, एकदम दूध की धुली बन जाती है। तो मेरे को गुस्सा उठा कि मैंने तो आज तक ऐसा इंसान कोई नहीं देखा। मेरी पर्सनल लाइफ में गई है, कोई हक नहीं बनता था पर्सनल लाइफ में जाने का। बच्चों के सामने वहाँ पे प्रशासन के सामने मना कर दिया कि मैं इस लड़की की लाइफ में नहीं गई। मैंने अपने पेरेंट्स को भी बोल दिया मेरी पर्सनल लाइफ में नहीं जाना चाहिए था। करेक्टर पे उंगली उठाई थी, उसका जवाब मेरे सामने आके देती, मैं गई भी थी तो रूल्स बना दिए गए। वो सुविधा नहीं की, कुछ भी उस पर कोई वो नहीं किया गया कि फैसला करते हैं हाँ भाई ठीक है गलती होगी मैं मान लेती हूँ। नहीं, मेरा मानना ये है चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर गलती मान लेना तो कोई छोटा नहीं हो जाता। आप तो रेडी थे लेकिन आपकी प्रिंसिपल मैम रेडी नहीं। प्रिंसिपल रेडी नहीं थी, लेकिन अब हम रेडी को नहीं, हमने बस यो चाहिए, हमने प्रिंसिपल मैम चाहिए। अब आप लास्ट में सबका क्या कहना है? प्रिंसिपल मैम एक मिनट, हमें जो भी आगे इस ITI में आवे, अगर ये प्रिंसिपल मिले तो कोई एडमिशन नहीं लियो, चाहे कोई भी हो यहाँ पे एडमिशन ना लियो, क्योंकि यहाँ का जो स्टाफ है बहुत गंदा है। जो हमें पढ़ाता है वो बहुत अच्छा है, टीचर बहुत अच्छी है हमारी, जो हमें गाइडलाइन कर रही है पढ़ा रही है, उनको भी क्या बोला जाता है इनमें तो हुनर ही नहीं है, ये क्या पढ़ा देंगी। अरे हमारे पेरेंट्स ने कुछ सोच समझ के भेजा होगा। तो माताएं बहनें हाथ जोड़कर इतना कहूंगी, इस ITI में आने की रिस्क मत लियो, ले आओगे ना तो करेक्ट तक तो जरूर बात जाओगी। अच्छा, आप इस मुद्दे को उठाने वाले 3 ही स्टूडेंट है या ना जी, कितनी लड़कियों ने शिकायत दी है? सभी ने दी है जी, सबके साइन है। हमारे रूम में कितने बच्चों ने वहाँ पर? सब गई। हाँ, 70-80 लड़कियां हैं हम। टोटल कितने और छात्र हैं? बाकी छात्र 102 बताई जाती हैं, पर औरों को दबाया गया है। जो और टीचर हैं वो अपनी स्टूडेंट को उठने नहीं देती। क्यों नहीं उठने देती? क्योंकि उनको पता है अगर ये उठेंगे तो वो जो प्रिंसिपल है ना वो स्टाफ पर भी बहुत बर्डन बनाती है जी, दबाती है। आनंद हमारा टीचर आस कहे जी आगे, पर वो क्यों को नहीं आंदा? उन्ने बेरा जी सब ने नौकरी। बियाणा कौन है जिसका वो आप विनोद बियाणा? विनोद बियाणा, हाँ, जीजा लागे है जी। किसका? प्रिंसिपल का। कौन है वो विनोद बियाणा? जो ये अपने आसी मेरी कोठी रही, आसी का MLA है, बीजेपी से है। हाँ जी, लेकिन बीजेपी उसने के भी जो देखो वो तो जीजा होगा, वो गोज में हो गया जी। इसके बाद आवे DSP, तुम DSP तक जाओगे वो भी मेरी गोज में है। ऐसा बोला उन्होंने? हाँ जी। या आप झूठे रोप लगा? नहीं, झूठे रोप क्यों लगावांगे जी, झूठे रोप क्यों लगावांगे? ये सारी बहन बता देंगी, सारी बहन था पूछ लो, मैं कोई कली को नहीं सोच कर लगावांगे। हाँ, बोले तो फिर सच्चे बोले। जब आप थोड़ा आगे आएंगे, जब बात रखी जाती है ना तो सोचने का आप आगे आ जाइए। ना जी, झूठे आरोप नहीं है, अगर झूठे आरोप होते तो हम कहीं तो टकते। बात तो सारी सच है जी, और बाकी बस हमारी जो बातें हैं उनको मीडिया मतलब सभी तक पहुंचाया जाए। जो इन लड़कियों ने कहा है ये सारा सच है? हाँ, सच। इन पे दबाव बनाया गया है? नहीं। अच्छा, आप दबाव बनाया गया आज इन पे लड़कियों समझौते के लिए? समझौते के लिए तो कहा गया था, सबसे पूछा भी गया था कि बच्चे से कि आप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते जी। आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं इसमें आपके पेरेंट्स कितना साथ देने लग रहे हैं? भी गए थे, मतलब उसके पास भी जा रहे थे, लेकिन SDM साहब नहीं थे। अभी आप लोगों ने एक बात बोली आपके पेरेंट्स के प्रति, जो प्रिंसिपल मैम ने बोली थी, तो आप जब उनको पता लगा एक्शन नहीं लिया इस बात पे? एक्चुअली बराबर खड़े थे जी, चाय भी पिया में तो जी मारे तो उरा का चाय पी के जावे है कि इसका फर्ज को नहीं बने। अगर बड़े आवे तो देखो जी, आप अपना हमारे घर भी आवे तो चाय पानी तो हर कोई पूछते हैं, लेकिन इसने तो चाय पानी के बदले भी कह दी मारा उरा आया तो चाय पानी पी के चल पड़े। और केबरा क्या बतड़ा के गए मैडम थे? मैडम और जो आपके पेरेंट्स को लेकर कैरेक्टर पे उंगली हाँ,
ऐसा प्रिंसिपल हमारा ने कहा। कहने का मतलब यह है मामूरा कल्ले दायरा को नहीं बनाया जावा करेक्टर के बदले करेक्टर पे किसी पे पूछा उसका है। अरे भी इसका सामने जब तुम जाकर पूछोगे नहीं 20-25 लड़के नहीं मेरे अंदाजे से तो 15 लड़कियां खड़ी होंगी और वो भी झूठ बोल रही होंगी। मतलब एक सच्चीवादी वही है, हम तो झूठे होंगे ना, सच्चीवादी वही है। भगवान ने अब उसको आपकी मांग क्या है? लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है। लास्ट प्रिंसिपल नहीं चाहिए, प्रिंसिपल की बदली चाहिए आपको। हाँ इस संस्थान बिल्कुल। से प्रिंसिपल की प्रदीप जी, जी ये मामला आया है कॉलेज का, पहले भी शायद इस कॉलेज में ऐसा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं धन्यवाद करता हूँ आपका। ये जो सारी बच्चियाँ बोल रही है ना, ये सारी की सारी सच्ची बातें हैं। क्योंकि यहाँ की प्रिंसिपल का बड़ा ही अच्छे ढंग से जानता हूँ मैं, उनका मत्था खराब है। यहाँ पे पहले जो महिला थी जिसका नाम बंटी था उसको उसने निकाल दिया। हमने इससे मिन्नतें करी कि ऐसी किसी गरीब इंसान के साथ में ऐसा नहीं किया। पहले से ऐसी छवि रही है, मैं पहले से ऐसी छवि है, बट आज ये एक लड़की झूठ बोल सकती है, 2 लड़की झूठ बोल सकती है। मेरी आत्मा खुद रो चुकी है। जब मैं ऊपर गया तो सारी की सारी लड़कियों की आंखों में आंसू थे। सारी की सारी 2 से 3 लड़कियों को जो एडमिट भी किया गया 2 से 3 लड़कियों को तो एडमिट किया गया, एक लड़की को मेरे सामने भेजा गया है। तो ये जो प्रिंसिपल है ना, ये जो विनोद भ्याना यहाँ का, इसका डर दिखा के यहाँ के जो और अधिकारी काम कर रहे हैं उनको डराने का काम करती है। यहाँ का जो पीएन उसको डराने का भी काम करती है। यहाँ के बच्चे उनको डराने का काम करती है। क्या हिम्मत है इस मैडम की कि इनके करेक्टर पे जाएगी? क्या हिम्मत है इस मैडम की जब इनकी पर्सनल लाइफ में जाएगी? क्या हिम्मत है इस प्रिंसिपल की कि जब रोड पे जाते हैं, घर पे जाते हैं, जब ये इंस्टाग्राम पे अगर रील बना ली तो आजकल हर इंसान बनाता है, कौन बनाता है? बड़े बड़े प्रिंसिपल बनाते हैं, आईपीएस बनाते हैं, आईएएस बनाते हैं, सब तो बनाते हैं। तो इन्होंने बना ली तो क्या दिक्कत आ गई? सर एक बड़ा क्वेश्चन सर, इनका जो मुद्दा है काफ़ी दिन से चल रहा है और विनोद भ्याना जी का भी नाम उसमें आ रहा है। अभी तक जो बीजेपी के जो विधायक हैं, सरकार जो सत्ता में है, उनका एक भी बयान नहीं आया अभी तक। उन्होंने कंटेम्प्ट नहीं किया इस चीज़ को लेके। वो क्यों करेंगे? आप समझ इन्वॉल्व है वो क्या क्यों करेंगे? मैं ये भी नहीं कहूँगा इन्वॉल्व है, लेकिन अगर ये इंसान ये बोल रही है कि वो मेरा जीजा लगता है, जैसे कि छात्राओं ने मुझे बताया मेरा जीजा लगता है, तो कहीं ना कहीं फिर उनका इन्वॉल्वमेंट होगा। ये बोलती है कि मेरे डीएसपी तो मेरी जेब में है। भाई इतनी कितनी बड़ी जेब होगी आपकी? डीएसपी तेरी जेब में है। ये लोकतंत्र है, बच्चों को भी अधिकार है, बच्चों का भी अधिकार क्षेत्र है। कोई ये नहीं कि भाई जेल में आ गए, यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, इनको भी थोड़ा सा मतलब फैमिलियर माहौल चाहिए। ये नहीं कि इनको प्रताड़ित किया जाए। अब बात है ये, अगर बच्चों ने ये बात कही है कि प्रिंसिपल को बदला जाए, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर ऐसी मानसिकता है तो इसको ऊपर वाले अधिकारियों को सस्पेंड करना चाहिए। मैं डायरेक्टर से मिला, मैंने डायरेक्टर से बातचीत करी तो डायरेक्टर ने कहा कि इसका कुछ न कुछ तो गड़बड़ है प्रदीप जी। इतनी बड़ी बात डायरेक्टर ने मेरे सामने बोला प्रिंसिपल को लेकर। बिल्कुल, मेरे एक साथी और मेरे साथ था सन्नी नाम का, उसने बोला कि भाई ऐसे इसका इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पे परेशानी है। इतना परेशानी जब सारी बच्चियाँ परेशान है तो इसलिए परेशान है, समझ रहे हो? तो हम लोग इन बच्चियों के साथ आए और ये वादा करके जा रहे हैं। अगर ये लड़ाई बात जाननी थी, क्या किसी की पर्सनल लाइफ में जाना चाहिए किसी प्रिंसिपल को? किसी को अधिकार नहीं है, संविधान किसी को ये अधिकार नहीं देता। इन बच्चियों के पर्सनल लाइफ, इनके घर की लाइफ, बाहर की लाइफ बड़ी अलग है। यहाँ की प्रिंसिपल का दायरा यही है कि इनकी पढ़ाई अच्छी हो। दूसरी बात, अगर इनको समझाना है तो उसके लिए शब्दकोश होता है सर, उसके लिए ये नहीं होता कि जो बच्चियाँ बोल भी नहीं पा रही। जो मुझे बताए गए हैं कि वीडियो में डाला गया है, कोई हमारा दूसरा पत्रकार है आप लोगों का भाई, उसमें इन लोग बच्चियों ने बताया है कि ऐसे ऐसे शब्द हमारे लिए बोले गए हैं। तो ऐसी मानसिकता बिल्कुल नहीं चलेगी। हम भीम आर्मी के लोग और मैं प्रदीप भानखड़ इन बहनों के साथ खड़ा हूँ। आपको कैसे पता चला? मुझे वीडियो से पता चला, मेरे पास में कॉल आई, मेरी एक बहन से बात भी हुई, छोटी बहन से मेरी बात भी हुई थी। उन्होंने बताया कि ऐसे बात दिक्कत है। मैंने कहा कि ठीक है बहन, मैं कल आऊँगा। और मैं यहाँ की प्रिंसिपल से पहले भी वाकिफ़ हूँ, मैं पहले भी मिल चुका हूँ। जो इंसान गरीबों की नौकरी खाने में लगा हुआ हो, जिसके इंसान दिमाग में जातीय कीड़ा हो, जिसके दिमाग में जो बच्चे को कैरेक्टर को बार बार क्यों उछाला जा रहा है? बच्चों को स्टडी के लिए प्रेरित करो। प्रिंसिपल वो अच्छा होता है जो बच्चों को स्टडी के लिए प्रेरित करता है, वो अपडेट करता हो। लेकिन इनके साथ में तो बड़ी मतलब जाती हो रही है सारी की सारी। मेरी खुद मतलब मेरी आंखों में आंसू आ गए जब सारी की सारी बच्चियां वहाँ पे सारी की रोने लगी थी। तो ऐसा जो है ये मनमानी नहीं चलेगी। यहाँ के डीसी साहब से भी और मैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब से भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, एक बड़ा जन प्रदर्शन इन बच्चियों के लिए हम बिल्कुल करेंगे। इस गेट को ताला मारना पड़ा तो गेट को ताला भी मारेंगे और बंद भी करेंगे। हमारी ये मांग है या तो इसको सस्पेंड किया जाए या इसका ट्रांसफर किया जाए। अल्टीमेटम क्या रहेगा सर? अल्टीमेटम सर, मैं इन बहनों से बातचीत करके उसके बाद मैं फिर मीडिया के समक्ष आऊंगा, उसके बाद बताऊंगा कितना समय हम देंगे इनको। इतना इनका कहना है सर, इन पे जो प्रेशर बनाया जा रहा है, इनको धमकी दी जा रही है कि लाल पेन से कैरेक्टर लेस कर दिया जाएगा। अब सुनो मेरी बात, जब इनको ये कह रहे हैं देखो ये कैरेक्टर पे लाल पेन, भाई क्यों वो जो पेन दिया है आपको संविधान ने तो अच्छे के लिए दिया है। वो पेन है ना, इन बच्चों को चलाना सिखाओ, इनको बताओ। ये नहीं कि आपको टारगेट करके
ये बातें बोली जाए। अगर बच्चों को पोक किया जाएगा ना, बार बार पोक किया जाएगा, तो समस्याएं ज़्यादा बढ़ेगी। आप समझते हो इस बेटी का, इस गुड़िया का, इस बहन का, आप समझ रहे हो कि हालात कैसे हैं। आप देख सकते हो, देखो इतनी समस्या हो रखी है उसको, बड़ी भारी समस्या है सर, ये बड़ा एक भारी समस्या हो रखी है। और ऐसे ही ये परेशानी है ना लड़कियों को बार बार होती आ रही है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के डीसी साहब संज्ञान ले स्कूलों में, और ऊपर को अधिकारी को अपडेट करें कि इनको यहाँ से बर्खास्त किया जाए या फिर यहाँ पे इनका ट्रांसफर किया जाए, नहीं तो फिर हम बड़ा जन आंदोलन करेंगे। धन्यवाद।